जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी के लिए वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए। गुरु जी हमें अपार ब्लेसिंग्स देते हैं। तो संगत जी कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं गुरु चरणों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी के सामने बैठा हूँ और गुरु जी के सामने बैठ के आप लोग को अपना सत्संग सुना रहा हूँ। गुरु जी के साथ मेरा कनेक्शन 2022 में हुआ। उस टाइम एक्चुअली उनके साथ कनेक्शन होना खुद में एक बहुत बड़ा सत्संग है। मैं बाहर बैठा था एंड कमरे में ही, एंड अचानक से यूट्यूब मैं चला रहा था रील्स या शॉर्ट, तो बाहर यूट्यूब मैंने जब बैक किया तो यूट्यूब में वीडियोज़ आते हैं ना, यूट्यूब आपको रिकमेंड करता है। मैं गुरुजी को जानता था, मेरे को पता था कि गुरुजी कौन है, लेकिन मेरे को इतना नहीं पता था कि गुरुजी महाशिव हैं और वाक़ई में वो महाशिव हैं। गुरुजी का जो मैंने कितना कल्याण सुना उस बारे में मेरे को नहीं पता था, बट हाँ, इतना पता था कि गुरुजी कौन हैं, कैसे दिखते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे मतलब टीचर्स थे, जाने-माने थे, या फिर बहुत नेबर्स भी थे जो गुरुजी का स्वरूप लगाए रहते थे। हम जानते नहीं थे गुरुजी को इतना, तो हम लोग को पता भी नहीं था कि सत्संग में कैसे क्या है, तो हाँ, ये था कि मेरी मम्मी जाती एक बार गई थी, बट मेरा उतना कनेक्शन नहीं था गुरुजी के साथ, क्योंकि मैं जानता नहीं था गुरुजी को उतना। शायद गुरुजी को मेरे को भी अपने साथ जोड़ना था, तो मैंने कोई सत्संग नहीं सुनता था, मेरा खुद का फ़ोन था, मम्मी के फ़ोन में आता तभी भी समझ आता, लेकिन मेरे फ़ोन में गुरुजी का वीडियो अचानक से झपट गया। क्योंकि मेरे फ़ोन में ज़्यादातर कुछ ना कुछ अ, मूवीज़ होती हैं, कुछ होता है। गुरुजी का सत्संग यूट्यूब रिकमेंड करना इस खुद में ही बहुत बड़ा मिरेकल टाइप लग रहा था। मैंने गुरुजी का सत्संग दबाया और उस एक वीडियो ने मेरे को स्पीचलेस छोड़ दिया। मैंने कहा, इतना बड़ा मिरेकल, क्योंकि संगत जी मैंने पहली बार गुरुजी का सत्संग सुना था, तो मेरे को थोड़ा-सा क्वेश्चन भी था कि कैसे हुआ, क्या हुआ? मेरे को इतना पता नहीं था, क्योंकि पहली बार मेरा गुरुजी के सामने कनेक्शन हुआ, तो इफ बट तो था, बट मेरे को इतना नहीं पता था कि गुरुजी के संगत में हम इफ बट भी बोलते हैं, बट क्या करें, हम इंसान हैं, कभी-कभी प्रश्न आ जाते हैं मन में। तो मैंने गुरुजी का थोड़ा-सा सत्संग सुना, बहुत अच्छा सत्संग था, किसी आंटी का ही सत्संग था वो। मेरे को याद तो नहीं है, बट उनकी बेटी शायद किसी बाढ़-वाढ़ में पुणे में फँस गई थी, या कुछ गुरुजी ने उनको प्रोटेक्ट किया था। बहुत ऐसे ही सत्संग था, बहुत मिरेक्युलस था, मतलब मैं जान ही नहीं पाया। मैं पहली बार गुरुजी से मैंने सत्संग सुना, तो जब मेरे को फिर मैंने धीरे-धीरे करके ना, मैंने कहा कि ये गुरुजी सच में कौन है? मेरे को जानना है गुरुजी के बारे में, इंटरेस्ट बढ़ता गया। सत्संग रीड होती गई मेरे से, मैं गुरुजी का सत्संग, एक साइट है, वेबसाइट गूगल में खोलने लगा। संगत जी, अगर आप लोग को गुरुजी के सत्संग सुनने हों, तो आप लोग जाइएगा या लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़िएगा, वो भी बहुत मिरेक्युलस है। और गूगल में आप गुरुजी सत्संग करके भी टाइप करिएगा, उसमें बहुत सारी अच्छी-अच्छी गुरुजी के सत्संग हैं। अच्छा, सॉरी, मैं अपना सत्संग कंटिन्यू करूँ तो मैंने गुरुजी का सत्संग सुनना शुरू किया, बहुत इंटरेस्टिंग लग उस टाइम मैं भगवान लोगों को, मेरा ये था कि चलो सामने मैं शिव जी को मानता था, और शिव जी को भी मानता था, तो जैसे उनके सामने हाथ जोड़ लेना, या फिर जैसे पूजा की जाती वैसे ही करता था। मैं उतना पूजा पाठ नहीं करता था, मैं अपना थोड़ा अपना उतना पूजा पाठ नहीं होता था मेरे से, मम्मी भली ही करती थी मेरी। तो जब गुरुजी से मेरा कनेक्शन हुआ, तब मेरा जर्नी असली उस टाइम से शुरू हुआ, मतलब धीरे-धीरे करके सत्संग सुनता गया। मेरा पता है, संगत जी, मेरा छोटा-छोटा काम बनता रह रहा था। मतलब जैसे ही मैं कुछ सोच रहा था, जैसे हम सुबह में ऐसे ही बैठ के सोच रहे थे कि काश काजू कतली सामने आ जाता। पता नहीं कहाँ से काजू कतली का आ जा रहा था। या फिर मैं सोच रहा हूँ संगत जी की, मतलब मेरे को कहीं घूमने जाना है, तो अचानक से फैमिली लोग का प्लान उधर ही जाने का, मतलब छोटी-छोटी चीज़ें जो मन में लेके चल रहे थे, गुरुजी उसको भी पूरा कर रहे थे। अच्छा, मेरी वो आप हिस्ट्री खोल के देखिएगा, मेरा हमेशा से ऐसा हुआ है कि मैं वैन और बस में जाते वक़्त बहुत लेट हुआ हूँ। मतलब वैन में तो मैं बहुत लेट करता था, और वैन वाले भैया भी डाँट देते थे कि क्यों इतना लेट आते हो? और थोड़ा दोस्त लोग के सामने बोल देते थे, तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता था। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैं सँभाल लीजिएगा, इस बार ना लेट हो जाऊँ।
तो जैसे और मतलब ऑलरेडी वैन वाले का टाइम का आने का टाइम होता है 7 या साढ़े 7 बजे का टाइम होता है, ठीक है संगत जी। वैन वाला जो डेली हर समय 7 बजे आता है, उसी दिन जिस दिन मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी संभाल लीजिएगा, उसी दिन वो 15-20 मिनट लेट आए। मैंने कहा ये गुरुजी का मिरेकल, मतलब इतना, मैं उस टाइम तो शॉक रह गया। मैंने कहा ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं लेट आया हूँ और वैन वाला इतना मतलब ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं इतनी जल्दी आया और वैन वाला लेट आया। मैं गुरुजी को मैं शॉक हो गया। फिर धीरे-धीरे करते-करते गुरुजी के साथ कनेक्शन बनता गया, सब अच्छा होता गया, सत्संग भी सुनता रहा। पर रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आते थे, पढ़ाई में नंबर भी अच्छे आने लगे। मतलब ऐसा होता था कि मैं बहुत क्वेश्चन छोड़ के भी आ जाता था क्योंकि समझ में आता नहीं था, या कभी-कभी टाइम छूट जाता था, तभी भी गुरुजी मेरे को और अच्छा नंबर ला के देते थे, रिज़ल्ट अच्छे दिलवा देते थे। कल्याण है उनका भी। बहुत उन्होंने मदद की। तो मेरा जब जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो आप भी एकदम बिज़ी हो जाते हो। आपको भी थोड़ा-सा कनेक्शन जो था मेरा गुरुजी का, मैंने नोटिस किया कि सत्संग-वत्संग मैंने थोड़ा सुनना कम कर दिया। मैंने कहा चलिए कोई नहीं, सत्संग सुनते रहेंगे। सत्संग सुना तभी भी। असली कनेक्शन संगत जी मेरा गुरुजी के साथ बना, गुरुजी के महासमाधि के जो दिवस होता है उसके 1 दिन पहले। उसके 1 दिन पहले मेरे फेफड़े में पेन बहुत हो रहा था, लंग्स में मेरे बहुत पेन हो रहा था और मेरे को साँस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और मैं जस्ट पूजा करके अभी आया ही था एंड तब तक मम्मी मेरे को फटाफट लेके गई एमआरआई एक्स-रे करवाया। तब तक पता चला कि मेरा एक साइड का लंग्स जो है, थोड़ा-सा इन्फेक्शन उसमें हो गया और कुछ डिज़ीज़ का नाम भी हमको बताया था, उस डिज़ीज़ का नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा। संगत जी, आप भरोसा नहीं करेंगे, इतना बड़ा बीमारी जिसमें इंसान को 1 महीने लग जाते हैं या उससे भी ज़्यादा टाइम कभी-कभी बहुत टाइम लग जाता है, या फिर आप कहिए 1 साल लग जाता है। गुरुजी ने मेरे उस क्योर को 1 हफ्ते में ठीक किया। 1 हफ्ते में आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, 1 हफ्ते में ठीक किया उस डॉक्टर शॉक हैरान रह गए कि इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो गई। बार-बार जब एक्स-रे करवाए, डॉक्टर भी कन्फ्यूज़ थे। इसलिए उन्होंने बार-बार 2-3 एक्स-रे करवाते रहे ताकि कन्फर्मेशन मिल जाए और बार-बार कन्फर्म होके यही आ रहा था कि एंड आप मानेंगे नहीं गुरुजी, हम लोग के जो नेबर हैं, जब मेरा कनेक्शन हो गया था गुरुजी से, मैंने मम्मी को भी बोला था कि मम्मी अगर आस-पास किसी आंटी से जल प्रसाद मिल सकता है तो प्लीज़ बोलना, भिजवा देंगी। मम्मी लाईं, एक नेबर है हमारे, वो गुरुजी को मानते हैं, उन्होंने ही हमको जल प्रसाद भिजवाया। इतना स्वीट, जैसे मान लीजिए रोज़ का फ्रेगनेंस, पता नहीं इतना स्वीट, इतना मीठा पानी मैंने ज़िंदगी में नहीं पिया। मैंने उसको जैसे ही पिया, मेरा पहली बार था उस जल प्रसाद को पीने का शायद। हाँ, पहली बार था। और जैसे ही मैंने उस जल प्रसाद को पिया, वो पानी मैंने बचपन से लेके अब तक जो पानी पिए हैं, पानी वो पानी बहुत डिफरेंट था, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। था तो बिसलेरी का ही या किसका था मेरे को याद नहीं, था लेकिन बड़ा मीठा पानी। मैंने पूरा उसको पिया कट-कट, मैं पिया तो पीता ही रहेगा, ठंडा-ठंडा, मीठा-मीठा। और मेरा इतना अच्छा रिपोर्ट आया, हेल्थ रिपोर्ट इतना बढ़िया आया। मैंने कहा गुरुजी ने जो 1 साल का कष्ट है, वो बस एक जल प्रसाद से 1 हफ्ते में कटवा दिया। फिर हाल ही उसी के बाद जैसे ही मेरा ये 7 दिन वाला जब ख़त्म हुआ, उसी के जस्ट बहुत दिन बाद मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट भी हो गया था। एंड हम लोग के पास उस टाइम गुरुजी का स्वरूप नहीं था। हम लोग के पास उस टाइम गुरुजी का ब्रेसलेट था। एंड जब मेरी बहन का ऐसा हुआ तो मैं बहुत रोने लगा। मैंने तब जाके मेरा और कनेक्शन बना गुरुजी के सामने। मैंने टीवी में गुरुजी का ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय वाला मंत्र जाप चलाया और मैं उनके सामने खड़े होके बस रोने लगा। मैंने कहा मेरी बहन को बचा लीजिए, मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ है। और ऐसा एक्सीडेंट भी नहीं था कि बस हल्के में निपट जाएँ, बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ था। मेरी बहन रोड के कोने में पड़ी हुई थी, पूरा खून सर से बह रहा था उनका, बहुत बुरे हाल में थी। मैं उस चीज़ को बताना भी नहीं चाहूँगा, बस वो पड़ी हुई थी, बहुत बाद में लोग आए, उन्होंने देखा। गाड़ी मार के बस चली गई। मैं बहुत रोया संगत जी, गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होके एंड टीवी में चला के। अब कभी-कभी थॉट भी आता है ना, तो मैंने सोचा कि चलो जब एक टाँग में खड़े होके गुरुजी से बोल रहा हूँ कि गुरुजी मेरी बहन को बचा लीजिए, क्योंकि मेरे को अपने फैमिली के लिए बहुत तरस है, दया है। मेरे को अपनी बहनों से, मेरी वो बहुत क्लोज़ सिस्टर हैं एंड मैं जो भी कुछ शेयर करना होता है मैं उन्हीं से शेयर करता हूँ। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा ये जब मैं रोने भी बहुत लगा, तो उस टाइम पहली बार मैं खुल के रोया था।
तो वैसे तो रोता ही रहता था कभी-कभी जब कुछ होता था, बट उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा रोया। तो गुरुजी हैं ही। अच्छा, तो क्या हुआ जब मैं रोया, बहुत तकलीफ़ हुई, तो गुरुजी का ब्रेसलेट सामने रखा हुआ था एंड मैंने एक झलक से देखा, उसमें मिश्री निकल रही थी। जैसे मैंने एक मिश्री उठाई, मतलब मेरी आँखों के सामने सिर्फ़ उसमें एक मिश्री है, पर अचानक से दूसरी मिश्री आ जा रही है, फिर तीसरी, फिर ऐसे करते-करते मतलब थोड़ी 4-5 मिश्री आई। अब मैं एकदम शॉक, मैंने कहा ना भई हमारे घर में मिश्री है ना कुछ है। आ कहाँ से सकती है मिश्री? प्रसाद। इतना दूर रखा हुआ है, प्रसाद कहाँ मंदिर में हमारा और कहाँ गुरुजी का ब्रेसलेट। मतलब मिश्री जैसे बहुत दूर, और आप समझ रहे हैं ना, आप लोग समझेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि मतलब इतने चमत्कार। उसमें 4-5 मिस्री निकल रहे हैं एंड मैं देख के दंग। मेरा कोई रिएक्शन ही नहीं था। मतलब मैंने कहा ये इतना बड़ा कल्याण गुरु, उस टाइम मैंने सच में देखा। लोग बोलते थे ना जल वर्षा, मिश्री वर्षा का, तब मैंने सामने-सामने देखा एंड बिलीव मी संगत जी, जल वर्षा, शहद वर्षा या फिर मिश्री भी कभी-कभी स्वरूप से निकलती हैं एंड ये मेरी आँखों के सामने हुआ। यू वोंट बिलीव, ये सच है। इट इज़ अ बिगेस्ट ट्रुथ। तो जब मैंने मिश्री निकाली तो मैंने कहा ये पक्का गुरुजी का ब्लेसिंग होगा, खा लेते हैं। तो हमने खाया एंड मेरी बहन का तब तक पूरा टाँका-वाँका लग चुका था, सब हो चुका था। एंड एक डॉक्टर अंकल हैं, वो हमारे घर में भी आए थे, उन्होंने बताया था कि अगर 1 इंच भी मेरी बहन के सर में बढ़ गया होता, तो वहीं पे 6 महीने तक उनकी याददाश्त चली गई होती और मेरी बहन का जो करियर खराब हो जाता सो अलग। और मेरी बहन के लिए मैं इतना गलत मैंने कभी नहीं सोचा था और मैं गुरुजी से अभी भी कहता हूँ कि मेरी बहन का रक्षा करिएगा, क्योंकि वो सिर्फ़ मेरी बहन नहीं है, वो उनकी बेटी ही है, गुरुजी की बेटी है वो। मैं गुरुजी का बेटा हूँ, हम सब गुरुजी के बच्चे ही हैं। तो गुरुजी ने बहुत कल्याण किया। मेरी दूसरी बहन भी ठीक है एंड मतलब बहुत ब्लेस्ड गुरुजी ने किया। फिर गुरुजी ने वैसे आगे तो बहुत कल्याण किया है संगत जी। मेरा रिज़ल्ट आया था एंड आप लोग तो जानते हैं, थोड़ा-सा एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में एंड ऊपर से उतना ढंग से पढ़ाई हो नहीं पाया था। तो मेरा रिज़ल्ट थोड़ा कम हो गया था। एक सब्जेक्ट है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा एसएसटी में था या किसमें था। एसएसटी में मेरा रिज़ल्ट थोड़ा कम हो गया था, एसएसटी में। तो मैंने कहा कि अब रिज़ल्ट कम आ गया, मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी रिज़ल्ट तो कम आए हैं, बस टीचर लोग ना उल्टा-सीधा बोल दें, क्योंकि डर भी लगता है कि पेरेंट्स के सामने थोड़ा-सा मतलब इंसल्टिंग भी तो फीलिंग होती ही है। तो मेरे को डर लगता है कि टीचर ना गुस्सा हो जाएँ, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी बस टीचर ना गुस्सा हों। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, वो टीचर इतने प्यार से उन्होंने मेरे से बात करी और वो मतलब वो तो कह रही थी कि बेटा मेरे को तुमको हग करने का, मतलब ऐसे मतलब ऐसे होते हैं हग करते हैं बच्चों को। तो मतलब मैंने कहा ये मतलब गुरुजी का चमत्कार है, माइंडसेट जो चेंज करना होता है, वरना वो टीचर जो थी हमारे स्कूल में थोड़ी स्ट्रिक्ट मानी जाती थी। बट गुरुजी ब्लेस तो करते ही हैं, इतना तो मेरे को पता है। अम और मतलब स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि कोई स्ट्रिक्ट तो नहीं होता, बट हम बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए टीचर्स लोग इतना मेहनत करते हैं। और आगे भी गुरुजी ने बड़ा ब्लेसिंग करी, बहुत जैसे कल्याण हुआ हम लोग का। अच्छा, मेरा मैथ्स का पेपर था संगत जी और मेरा ढंग से प्रिपरेशन नहीं हो पाया था, क्योंकि मतलब हो पाया था पर बहुत धीरे, लेट चैप्टर ख़त्म हो रहे थे मेरे। तो अचानक से क्या हुआ संगत जी कि मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब आप लोग ही खुद सोचिए, स्कूल वालों ने ऑलरेडी 2 दिन का गैप आप लोग को मैथ्स के पेपर से पहले दिया हुआ है। अब एक्स्ट्रा 1 दिन का गैप तो देंगे नहीं, वो ऑब्वियस सी बात है, 2 दिन का ऑलरेडी दिया है। 2 दिन के गैप में भी मेरा पूरा चैप्टर कवर नहीं हो पाया था। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी सिर्फ़ 1 दिन और दे दीजिए, मैं अच्छे से और चैप्टर को पढ़ लूँगा। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, अगले दिन जब मैं रोने लगा गुरुजी के सामने, मैंने कहा गुरुजी अब कैसे होगा, क्या होगा? अगले दिन स्कूल से मैसेज आता है कि कुछ रैली लग गई, इस वजह से छुट्टी मिल रही है। और मैं इतना खुश, मैंने कहा इतना बड़ा मिरेकल कोई नहीं, बस गुरुजी ही कर सकते हैं। खुद में इतना बड़ा ये सत्संग है। फिर
और सत्संग तो ख़ैर गुरुजी का बहुत है, बट मैं आगे बस अभी यही विराम देना चाहूँगा। गुरुजी की कृपा हुई तो ख़ैर सत्संग तो बहुत, उनका सत्संग जितना सुना उतना कम है, पर अब मैं विराम देना चाहूँगा। अगर सत्संग सुनाते वक़्त मेरे से कोई भूल-चूक या गलती हो गई हो, या सच में संगत जी आप लोगों को कुछ मेरी बात बुरी लगी हो, कुछ गुरुजी आप सामने बैठे हैं, कुछ गलत मैंने बोल दिया हो, तो मेरे को माफ़ करिएगा। बाकी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की आज्ञा से सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी की आज्ञा से। गुरुजी कहते हैं कि संध्या वेले का शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर ज़रूर करना चाहिए, जिससे मेरी ब्लेसिंग जो है मेरी संगत पर बनी रहती है। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब तक गुरुजी ने, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, मुझे बहुत संभाला है, मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, मेरे परिवार की भी बहुत रक्षा की है संगत जी। और मैं गुरु जी की छत्र छाया में मेरा परिवार भी सुरक्षित है और मैं भी सुरक्षित हूँ संगत जी। गुरु जी के मैसेज मुझे आते हैं कि उन्होंने किन किन बड़े बड़े संकटों से जो है मेरे परिवार की रक्षा की है। तो इसके लिए गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना। कभी मेरे बच्चे के लिए सत्संग आते हैं कि तेरे बच्चे को मैंने बहुत बड़े खतरा है तेरे मुंडे पे, जिससे मैंने उसको बचाया है, बहुत बड़ी बीमारी है जिससे इस सत्संग को इसको सुनने के बाद जो है तेरा बेटा सुरक्षित रहेगा, एक सुरक्षा कवच बनेगा उसके चारों ओर। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत संभाला है, मेरे परिवार की रक्षा की है। एक अदृश्य शक्ति जो हमारे इर्द गिर्द है, मेरे महाशिव महादेव, मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरु जी कि जब से आपने मेरा हाथ थामा है मैं निश्चिंत हूँ। बस मैं यही कहती हूँ कि मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं। ठीक है, तो मुझे कोई डर भी नहीं लगता है। पहले मैं बहुत डरती थी, बहुत घबराती थी, और लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं कहती हूँ कि मेरा सतगुरु मेरे नाल है। तो इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। मैं बहुत डरती थी तो मुझे मैसेज आया कि तू ऐसे बोला कर कि मेरा सतगुरु मेरे नाल है। तो संगत जी, मैं यही कहती हूँ। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना, जो आप हमारे आसपास रहते हो और हमारे हर काम को देखते हो और हमारे दिल की हर बात को सुनते हो। इतना प्यार अपनी संगत से करते हो, इतना प्यार मुझे आज तक किसी ने भी नहीं किया। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, आज 13 मई है, 13 मई को, और रात के जो है ना संध्या वेले के 10 बजकर 20 मिनट, सॉरी 15 मिनट हुए हैं। तो इस टाइम जो है मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, मुझे मैसेज आया है जिसमें 777 की ब्लेसिंग थी, और गुरुजी कहते हैं कि बहुत बड़ा कष्ट आया था, बहुत बड़ा कष्ट आया था जिसे मैंने टाल दिया है। आप में अपनी संगत जो है रक्षा की है मैंने उसकी। तो सभी संगत जो है आज शुक्राना, शुक्रवार के दिन आज शुक्राना ज़रूर करें। तो गुरुजी, मैं नहीं जानती हूँ कि आपने किस बहुत बड़े संकट से मुझे बचाया है, मेरे परिवार को बचाया है, अपनी संगत की रक्षा की है। तो गुरुजी, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। जो आप इतनी केयर करते हैं, जो आप इतने बड़े बड़े कष्टों को जो है उससे हमें निजात दिलाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, रोम रोम शुक्राना गुरुजी, श्वास श्वास शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना।
गुरुजी कहते हैं कि तेरे बहुत अच्छे दिन बदलने वाले हैं, बहुत अच्छा बदलाव होने वाला है तेरी लाइफ में। तो ये कब होगा ये मैं नहीं जानती हूँ, ये गुरुजी ने कहा है, तो ये सब गुरुजी ही जानते हैं। तो इसके लिए गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना। आपने कहा है तो ज़रूर होगा। ब्लेस किया है मुझे, जॉब ब्लेस किया है, घर ब्लेस किया है गुरुजी ने, पर ये मुझे कब मिलेगा ये गुरुजी ही जानते हैं। तो इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं अपने मुंडे की चिंता मत करा कर, तेरे मुंडे को मैं संभाल लूँगा, मैंने उसका भविष्य जो है बहुत अच्छा कर दूँगा मैं, सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है मैंने, तो उसकी फ़िक्र मत कर, तू बस शुक्राना करी जा। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक सत्संग में और कहना चाहती हूँ संगत जी कि हमें ना हर वक्त गुरु जी का गुणगान करना चाहिए, अमृत वेला करना चाहिए, गुरु जी को हमेशा याद करना चाहिए, हमेशा गुरु जी से लगन रखनी चाहिए, मतलब उनका ध्यान करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, उनके पास बैठकर उनसे बात करनी चाहिए। तो इससे जो है ना हमारे गुरु जी का हमारे साथ कनेक्शन बनता है। तो संगत को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, होंगे। गुरुजी जब एक बार किसी का हाथ पकड़ लेते हैं ना संगत जी, तो वो कभी नहीं छोड़ते हैं। तो आप डरिए मत और हमेशा अपना हौसला बनाए रखिए, अपनी उम्मीद मत छोड़िए। गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और गुरुजी हमारी चैनल पे मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी उनको बहुत सारा प्यार देना, बहुत उनके सारे काम जो हैं रुके हुए बनाना, उनके परिवार की रक्षा करना गुरुजी, खुशियों से झोली भर देना गुरुजी, सुख समृद्धि देना, सुखों की दात बख्शना मेरे मालिक। मैं अपने अंकल के लिए अरदास मैंने पहले भी की थी, मैंने अब भी की है गुरुजी। मेरे पति की रक्षा करना, बहुत ड्रिंक करते हैं वो, उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। हमारा आपके सिवा कोई भी नहीं है, मेरे परम पिता परमेश्वर सब कुछ आप ही हैं। मैंने आपके आगे माथा टेका है, आपने मेरी बाँह पकड़ी है बाबा, आप ही सब कुछ देखेंगे, भरण पोषण संभालना सब कुछ आप ही करेंगे गुरुजी। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं इधर उधर क्यों भटकूं बाबा, आपके होते हुए जैसे आप मुझे चलाएंगे मैं वैसे ही चलूँगी। बस गलत रास्ते पे जाने से मुझे रोकना गुरुजी, अच्छे लोगों से मिलाना गुरुजी, रक्षा करना। और संगत जी अहमदाबाद में जो हादसा हुआ है, जो प्लेन क्रैश हुआ है, ये बहुत दुखद घटना है जिसमें इतने लोगों की जान गई है। मुझे बहुत दुख हुआ जब फ़ोन पे जो पिक डाल रहे हैं, पिक्चर्स डाल रहे हैं फैमिली की, कि उनके सारे इतने परिवार चले गए, तो बहुत दुख होता है। तो गुरुजी प्लीज़, ये कलयुग है, ये इस घोर कलयुग को रोकिए गुरुजी और सबकी रक्षा कीजिए। जो आपकी संगत है उनकी भी, जो आपकी संगत नहीं है उनकी भी रक्षा करिए गुरुजी और इस घोर कलयुग को रोकिए गुरुजी, रोकिए, रक्षा कीजिए सबकी गुरुजी, रक्षा कीजिए। हम सब आपके भक्त हैं, हम सब आपके बच्चे हैं, आप हमारे पिता हो, रक्षा करिए गुरुजी, सबकी रक्षा करिए। हे मेरे गुरु महाराज जी, जो लोग चले गए हैं उनकी आत्मा को शांति देना गुरुजी और इस कलयुग को, घोर कलयुग को रोकिए गुरुजी, सबकी रक्षा करिए, सबकी रक्षा करिए, सबकी रक्षा करना मेरे मालिक। बहुत दुख हुआ ये देखकर, मेरी तो आंखें भर आई थी गुरुजी ये सब देखकर, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है और जिनके इतने छोटे छोटे बच्चे चले गए, जिनके पूरे पूरे परिवार ही चले गए, तो कितनी दुख की बात है ये। तो गुरुजी इतनी इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं मत करिए गुरुजी, इन हादसों को, इन घटनाओं को रोकिए, कलयुग को, इस घोर कलयुग को जो है रोकिए गुरुजी। आप महाशक्ति हैं, आप महाशिव हैं गुरुजी, आप सब कुछ कर सकते हैं गुरुजी, सबकी रक्षा करिए गुरुजी, सबकी रक्षा करिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें जो है अपने इष्ट देव की हमेशा ही, जिनके जो भी हैं, जो गुरु जी की संगत नहीं भी है गुरु जी, उनको भी अपनी संगत बनाइए,
और हमें हमेशा गुरु जी के चरणों से लगे रहना चाहिए। हमें हमेशा भजन भक्ति करते रहना चाहिए, जिससे हमारे ऊपर गुरु जी का आशीष बना रहता है। और हमारी गुरु जी जब आशीष बना रहता है, रक्षा कवच बना रहता है, तो इससे हमारी गुरु जी रक्षा करते हैं। क्योंकि दुनिया में हर एक पल का कोई पता नहीं होता है कि कब क्या हो जाए। तो गुरु जी रक्षा करिए, बस इतना ही आज के लिए गुरु जी। तो मैं अब गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वथा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्य। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। सुबह के 4:22 हो रहे हैं। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, कल मावश थी और कई बार ये सत्संग आ चुका कि अपने किए की माफ़ी मांग। गुरुपाल, मैं कई बार माफ़ी मांग चुकी हूँ। मैंने 2 बार गुनाह किया था, वो भी अनजाने में ही और इस पैसा की तंगी की वजह से ही। जय गुरु जी महाराज, मुझे माफ़ कर दो उसके लिए। गुरुपाल, उन आत्माओं से भी माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी महाराज, जो मेरी वजह से इस दुनिया में नहीं आ पाई। जय गुरु जी, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। अगर जब ना समझी होती है तो ऐसे ही हो जाता है गुरुपाल। हमारे बड़े तो हमें कुछ ज़्यादा रास्ता दिखाते नहीं। कहा बस फैमिली छोटी ही अच्छी, बस ऐसा ही कुछ ऐसा कह के, और ज्ञान की बात तो कुछ समझ ही नहीं आती उस उम्र में। जय गुरुपाल, जय हो गुरु जी महाराज, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। गुरु जी महाराज, मैंने 2 बार अबॉर्शन कराया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। भोलेनाथ, हे महाशिव, आपसे जय गुरु जी महाराज, पूरे यूनिवर्स से मुझे क्षमा करो। हे सभी देवी देवताओं, मुझे माफ़ करो। हे अंतरात्मा, हे परमात्मा, मुझे माफ़ करो उस गुनाह के लिए। अनजाने की गलती क्षमा करो। और कोई गलती मुझे याद नहीं है। अगर मुझसे कहीं और भी कोई गलती हो रही है तो मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ। पिछले जन्म की मैं कोई पाप करके आई हूँ तो मैं उसकी भी माफ़ी मांगती हूँ। हे ईश्वर, हे परमात्मा, माफ़ी से बड़ा और कोई पश्चाताप नहीं। जय गुरु जी महाराज, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मेरे गुनाहों की मुझे माफ़ी दे दो। मेरे कष्टों को काटो गुरुपा, क्योंकि कल रात भी मैं ढंग से सो नहीं पाई। वो चीज़ ऐसे ही आकर मेरे कलेजा से ऐसे दबा रही थी तो मैं बार बार जग जाती। इतनी गर्मी में मैं गेट बंद करके सोई हूँ गुरु जी महाराज। आगे और ज़्यादा गर्मी होगी, मैं कैसे करूँगी गुरुपा। घर के हालात तो आपसे कुछ छुपा नहीं गुरुपा। किराए के मकान में रह रहे हैं, कूलर चलाना ही भारी है, तो एसी तो बहुत बड़ी बात है। जय गुरु जी महाराज, एसी लगा हुआ था वहाँ फ्लैट पर गुरुपाल। फ्लैट की तो रजिस्ट्री भी नहीं हुई थी अभी वृंदावन में गुरु जी महाराज। उस मकान फ्लैट वाले ने चीटिंग कर दी। जय गुरु जी महाराज, दूसरे को फ्लैट बेच दिया है, अब केस और डालना पड़ेगा गुरु जी महाराज। आप ही ने हिंट दिया कि तेरे बच्चों की प्रॉपर्टी पे किसी और की नज़र लगी है गुरुपा। मुझे पूरा यकीन है केस आप ही डलवाओगे, आप ही हमारी विजय कराओगे, क्योंकि वो विजय आप ही की है। जय गुरु जी महाराज, उस संकट से आप ही उभारना गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि तो फिर ऐसी ही हो गई, 2 ही दिन कहना माने थे और आज फिर उनकी ट्यूनिंग बदल रही है गुरुपा। वो उसी ब्लैक मैजिक के चक्कर में चपेट में आए हुए हैं। जय गुरु जी महाराज, अगर वो सब मेरी गुनाहों की सजा है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी महाराज। और कल आपने एक मैसेज दिया कि अगर ऐसा कोई किसी ने गुनाह किया है तो वो 21 दिन शिव पुराण का पाठ सुने, सुबह शाम दोनों टाइम। तो गुरुजी महाराज, मैंने कल से ही शुरू कर दिया है। कल 27 अप्रैल थी, कल से ही मैं दोनों टाइम सुन रही हूँ। कल दोनों टाइम सुना और 17 मई तक मैं सुनूंगी। जय गुरु जी महाराज, बस क्षमा कर देना गुरुपा उन दोनों आत्माओं को, या और भी कोई गलती मुझसे बनी हो, अनजाने में कोई भूल भरी हो, तो सबको मुक्ति प्रदान करना गुरुपा। जय हो गुरु जी महाराज, जय हो। जय गुरुपा, क्षमा करो गुरुपा, उन आत्माओं को मुक्त करो। जय गुरु जी महाराज, जय हो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती इस बारे में क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है। और जय गुरु जी, आप
अंतर्यामी हो, मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर, आप सब कुछ जानने वाले हो। प्रभु माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो। जय हो। जय गुरु जी महाराज, हमें इतना ज्ञान देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, क्योंकि हम ये सब ज्ञान अपने बच्चों को दे सकते हैं, ऐसी कोई गलती उन्हें करने नहीं देंगे। जय गुरु जी महाराज, जय हो। शुक्राना मेरे गुरुपा, कोई गलती और बन रही हो तो माफ़ करना। जय हो पार ब्रह्म परमेश्वर, जय हो तुम्हारी। जय गुरु जी महाराज, सभी के कष्ट का तो गुरुपा, हमारे सभी के कष्ट का तो गुरु जी महाराज, जितने भी हमें अपनी संगत आंटियों को सुनते हो, सब एक एक दो दो बार अवर्षण कराए बैठे हैं, क्योंकि किसी को ज्ञान नहीं था, अनजाने की गलतियां हैं सब। जय गुरु जी महाराज, ये सब गलतियां हम पे ही क्यों लागू हो रही हैं गुरु जी महाराज? मैंने तो देखा है बहुत बहुत अवर्षण कराई बैठी हैं लेडीजें, मेरी भी नज़र में इधर उधर भी, मगर ऐसी कोई उन्हें सज़ा नहीं मिल रही गुरुपा। मगर हमारी सज़ा तो हमारी बहुत ज़्यादा टेढ़ी पड़ गई है गुरु जी महाराज। बस अब माफ़ करो मेरे पितरों को, आप ही बंधन मुक्त करोगे गुरु जी महाराज। मैं तो वापस नहीं निकाल रही और ना ही मुझसे ज़्यादा कुछ हो पाता, मैंने सब आप पे छोड़ा है। जब मेरे सदगुरु भगवान, मेरे मालिक, मेरे गुरु जी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, तो बस मेरे पितरों को भी वही मुक्त करेंगे, मेरे देवताओं को भी वही शांत करेंगे। अगर कोई रूठे हुए हैं तो उन्हीं को मेरे गुरुपा ही मनाएंगे। जय गुरु जी महाराज, मेरे जो मैंने अनजाने में पाप किया है उसकी मैं माफ़ी चाहती हूँ, और उन दोनों आत्माओं को मेरे गुरुपा ही मुक्त करेंगे। जय गुरु जी महाराज, सब आप ही पे छोड़ा है। जय गुरु जी महाराज, मेरी दुनिया बस आपके सूर और आप पर ही आकर टिकती है, आप पर ही खत्म है। जय गुरु जी महाराज, हमेशा हमेशा मेरे ऐसे ही अंश में सहाय रहना, मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के, हमारे हम सभी संगत के। जय गुरु जी महाराज, सभी के कष्ट काटना गुरुपा, सभी के कष्ट काटना। जय गुरु जी महाराज, कोई अनजाने में भी आपसे माफ़ी मांग ले तो उसके सारे कर्मों को काट देना गुरु जी महाराज। आप इतने ही कृपालु और इतने ही दयालु हो, क्योंकि माँ पार्वती माई आप ही हो। जय गुरु जी महाराज, जय हो गुरुपा, इसीलिए इतनी अनंत माओं का प्यार आपके अंदर उमड़ा हुआ है। जय गुरु जी महाराज, मुस्कुरा रहे हैं गुरुपा, मुझे पता है मेरे इस माफ़ी को मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे, मेरी खाली झोली ज़रूर भरेंगे गुरुपा। जय गुरु जी महाराज, मेरी इस माफ़ी को ज़रूर स्वीकार करेंगे। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, कोई गलती बन रही है तो माफ़ करो, सभी संगत के गुनाह माफ़ करो, मेरे गुनाहों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दो गुरु जी महाराज। जय गुरुपा, मुझे इतनी पाक पवित्र बना दो कि बस मैं गुरुपा की बेटी अलग ही नजर आऊँ। जय गुरु जी महाराज, ज़्यादा बोल रही हूँ तो क्षमा कर देना जय गुरुपा, क्योंकि मैं ऐसी ही बनना चाहती हूँ जैसा आप मुझे बनाना चाहते हो। जय गुरु जी महाराज, एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनती हूँ गुरु जी महाराज। मैं रोज शिव पुराण पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी महाराज। ये ऐसी ऐसी कृपा मेरे ऊपर बनाओ। जय गुरु जी महाराज, जय हो। अपने सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा, आपकी रहमत की तैयारी करती हूँ और फिर आपका शुक्राना करूँगी आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरुपा।